क्वालिटी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। और हमें इसको चेंज करना चाहिए, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। पहले ये तो देख लीजिए क्या है। नंबर 1 बोला बोरोड है, बोरोड है, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इफ यू कैन बोरो गुड थिंग्स, प्लीज बोरो देम, राइट? अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोगों ने जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने खुद ही बोला था कि वी हैव रैंसैक्ड द गुड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमने अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया है, और क्यों ना हो। तो उन्होंने यही बात बोली कि यार हर सिविलाइज कंट्री ने और डेवलप्ड कंट्री ने कुछ अच्छी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन चीजें जो अच्छी है ना, वो कॉमन ही होने वाली है। तो मैंने वहां से लिया या वहां से लिया, वो मैं कहीं से भी लूंगा, उसको बोरो ही बोलोगे। ये सब गुड थिंग्स दैट आप टेक है। फिर दूसरा बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की कॉपी है। ओके, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि यार सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, उसमें यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का मसाला डाल दिया, बाकी सब तो ये वही है। इतना सिंपल होता ही नहीं। ओके, यस 50% कॉपी है। कॉपी भी क्या है? इट इज अ डेरिवेटिव, बट प्लीज अंडरस्टैंड GOI 1935 हमारे लिए लिखा गया था, इंडिया के लिए लिखा गया था। तो इट वाज एन एप्लीकेबल लॉ। दिक्कत क्या है? यू विल यूज दैट पार्ट। फिर किसी ने बोला कि अन इंडियन है या अनगांधीयन है। अन इंडियन क्यों इसके बोला? बिकॉज ज्यादातर जो फाउंडिंग फादर्स के जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो लॉयर्स वगैरह थे, दे वर सब फॉरेन से पढ़ गए थे। लंदन जाकर वहां पे उन दिनों ज्यादातर जो लॉ था वो लंदन वगैरह में होता था। That does not make anybody un-Indian or un-Gandhian by no means. Okay, it was never. In fact, कौन सा ऐसा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है? हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटी राइट, कहाँ से इंग्लिश है? हमारा आधा से ज्यादा DPS भी सब गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। आई एम श्योर दैट देयर वाज हार्डली अ टिंच ऑफ एनी ब्रिटिश टच इन दिस, और जो था वो लीगल टेक्निकल था। एंड देन अगेन यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट ब्रिटिशर्स हैव क्रिएटेड मोस्ट ऑफ द लॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो उनको अगर हम लिख भी रहे होंगे तो ऐसा लग ही रहेगा कि इंग्लिश से आएगा, बिकॉज इट इज लाइक द एंटायर सोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो दीस आर ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, हेंस हम उसमें से कुछ भी डिराइव करेंगे तो हमें इंडियन लगेगा। फिर किसी ने बोला कि एलिफेंटाइन साइज है, ये इतना बड़ा है। माय फ्रेंड, दिस इज अ वेरी क्रेजी थिंग। उस हिसाब से तो लक्ष्मीकांत रॉन्ग बुक हो जाएगी। लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी है, बुक अच्छी है ना, बट अंडरस्टैंड इट डज इट्स जॉब, इट कंप्लीट्स इट्स जॉब, इट इज कंप्लीट इन इट्स सिस्टम, प्लस इट हैव टू लुक आफ्टर अ ह्यूज कंट्री, इट हैव टू लुक आफ्टर अ वेरी वेरिएबल कंट्री। आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड क्रिटिसिज्म ऑन दैट पार्ट। देन किसी ने बोला लॉ इज पैराडाइज है, इन अदर वर्ड्स इट एनकरेजेस लिटिगेशन, रिट्स करो, यू नो, इलेक्शन पिटीशंस मूव करो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये सब चीजें कोई जरूरत से ज्यादा है। मे बी दे माय फाइंड इट एज लॉ इज पैराडाइज, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें से लॉ इज गलतियां निकाल लेते या फिर उसको लिटिगेशन में डालते नहीं लेते। अमेरिका जो चीज इज फार मोर लिटिगेशन देन इंडिया। सो आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड थिंग। लॉ इज पैराडाइज बोलने को तो बोल ही सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज हैज इट सर्व्ड इट्स पर्पस? यस, इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। बहुत सारी कंट्री, तुम्हारा पाकिस्तान 3 बार अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुका है। फ्रांस हैज चेंज्ड 5 टाइम्स, does not mean हमारा कॉन्स्टिट्यूशन has stood the test of time from 1950 to 2019 till now, okay, and God willing it will continue to do it. The point here is yes, थोड़ी बहुत amendments हुई, लेकिन the point here is it stood the test of time. Answer is yes. So all these criticisms are pretty much not very strong, but yes, अगर तुम्हें एग्जाम में आएगा तो you should know 1 2 3 4 5 and all these you should write. Okay, तुम्हारा काम एग्जाम देना। तो आज का कोर्स, आज का सब्जेक्ट इस preamble कहाँ से अडॉप्ट किया? इतने बार ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्वेश्चन का आंसर रट जाना चाहिए अब तक। फ्रॉम USA, ना सिर्फ इंडिया ने, माय फ्रेंड्स, बहुत सारी कंट्रीज ने प्रीएम्बल का कांसेप्ट USA से लिया। इनफैक्ट USA वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने प्रीएम्बल का कांसेप्ट यूज किया था। सो वी आल्सो अडॉप्टेड फ्रॉम देयर। वी द पीपल, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है, पहले 3 वर्ड्स है, हमारा भी पहले 3 वर्ड्स वैसे ही है। सो वी हैव अडॉप्टेड द स्ट्रक्चर एक्जेक्टली फ्रॉम दैट। पहले मैं यहाँ पे जंप करने से पहले ना यहाँ पे जंप कर देता हूँ। नानी पालकी वाला ग्रेट लॉयर, जो आई होप यू डोंट, पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट हिम और नॉट, ही इज द गॉड ऑफ अस लॉयर्स। ओके, नानी पालकी वाला जिन्होंने मिनरवा मिल्स का केस आगे किया था, केशवानंद भारती में, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ह्यूज लॉयर, उन्होंने डिस्क्राइब किया था हमारे प्रीएम्बल को एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे एक सवाल है, बड़ा सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी कार्ड पहले आइडेंटिटी कार्ड तो बाद में आदमी बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।